आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। मुंडकोपनिषद की श्रुति है, यह सर्वज्ञ सर्ववित्। उपनिषद में एक ही जगह पर दो संबोधन आए, सर्वज्ञ सर्ववित्। तो ऐसा लगता है कि शायद दोनों शब्दों का अर्थ एक ही होगा। सर्वज्ञ मतलब सब कुछ जानने वाला, और सर्ववित् उसका भी अर्थ वही है, सब कुछ जानने वाला। लेकिन यहाँ पर सर्वज्ञ का अर्थ है, वैसे जब वो प्रसंग आएगा तब भी विस्तार से वहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन अभी चूंकि उदाहरण दिया गया है तो इसको समझना है। जब हम उसको दृष्टा के रूप में देखते हैं, जब हम कहते हैं कि वह दृष्टा है, तो हमने उसको दृष्टा कब कहा? जब वृत्तियां दृश्य बनी, तभी उसको दृष्टा कहा ना। आप लोग कुछ हाँ ना नहीं करते हो, लगता है जैसे पहली बार ये शब्द बोला जा रहा हो। ये चेहरे जब बिल्कुल ब्लैंक रहते हैं ना, तो हमको संदेह होता है कि पता नहीं पहले कभी पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। अरे भैया, उसको दृष्टा कब कहा, साक्षी कब कहा? जब दृश्याः भवन्ति वृत्तयः, वृत्तियां जब दृश्य बनी तभी तो उसको दृष्टा कहा ना। और जगत का ज्ञान कैसे हो रहा है? वृत्तियों से हो रहा है। तो समूची दुनिया का ज्ञान वृत्तियों से हो रहा है, और उन वृत्तियों को देखने वाला कौन है? दृष्टा है। तो समस्त वृत्तियों को देखने वाला होने के कारण भी उसको सर्वज्ञ कहा जाता है। ठीक है? क्योंकि कोई भी वृत्ति बिना उसकी नजर के प्रवाहित हो नहीं सकती है। तो जो समस्त वृत्तियों का दृष्टा है उसको सर्वज्ञ कहते हैं। और हमने पूर्व की कक्षा में चर्चा करी थी कि ज्ञान हमारे अंदर दो प्रकार से होते हैं। एक ज्ञान विशेष होता है और एक ज्ञान सामान्य होता है। तो ज्ञान सामान्य के संदर्भ में उसको संज्ञा दी गई सर्वज्ञ, और ज्ञान विशेष के संदर्भ में, क्योंकि हमारे भीतर जिस तरह से दृष्टा ज्ञान सामान्य के रूप में है और ज्ञाता ज्ञान विशेष के रूप में, जिसको ज्ञान विशेष हो रहा है वो ज्ञाता है, और जो ज्ञान सामान्य है वो दृष्टा है। ठीक इसी तरह से वह परमात्मा भी, उसमें भी एक ज्ञान सामान्य है जिसके कारण वो जगत का साक्षी है। जैसे हमारे भीतर जो दृष्टा है वो हमारी इंद्रियों का साक्षी है, वृत्तियों का साक्षी है। इसी तरह से साक्षी के रूप में वो समूचे जगत को देखता है, और उसको प्रत्येक वस्तु का पृथक पृथक भी ज्ञान है। तो इस नाते से भी वह सर्ववित् है। तो ये जो सर्ववित् शब्द है ये ज्ञान विशेष के संदर्भ में है, और जो सर्वज्ञता है यह ज्ञान सामान्य के संदर्भ में है। तो ज्ञान सामान्य की दृष्टि से भी वो सब कुछ जानता है, और ज्ञान विशेष की दृष्टि से भी वह सब कुछ जानता है। इसलिए श्रुति ने कहा, यह सर्वज्ञ सर्ववित् इति श्रुतेः।